हेलो फ्रेंड, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्ट्राइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारा है क्लास 10 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम लोग जानेंगे लेंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो है किसे कहेंगे। तो देखिए लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों। तो लेंस किसे कहा जाता है। तो देखिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे लेंस कहते हैं। तो देखिए पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है, जिससे भी लाइट क्या होगा, पार कर जाएगी। जिससे लाइट क्या होगी, पार कर जाएगी, उसे कहेंगे पारदर्शी माध्यम। आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि कांच। तो कांच क्या होता है आपका, पारदर्शी माध्यम। इसमें क्या होती है, लाइट आर पार हो जाती है। इसके अलावा बालू क्या बोलते हैं, जो पानी होता है, तो पानी में भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देता है, सिक्का उका नीचे डालने पर उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी भी क्या एक प्रकार का लेंस होता है। तो है क्या दोस्तों, फिर आप देखेंगे मतलब जो आप मतलब ग्लास लगाते हैं, जो सिंपल वाला जो 70 रुपये 80 रुपये का मिलता है, तो प्लास्टिक का ग्लास होता है, यानी कि उसमें भी आर पार दिखाई देता है। तो जो लेंस है वो किसका बन सकता है। तो लेंस जो है कांच का, पानी का और प्लास्टिक से बन सकता है। तो पेपर में जानते हैं क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में लेंस जो है किसे नहीं बना सकते हैं। तो मिट्टी का लेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब मिट्टी का आप आर पार नहीं देख सकते हैं। जिसके आर पार आप नहीं देखेंगे उससे आप लेंस कभी भी नहीं बना सकते हैं। अब ईंट का भी लेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ईंट का हम आर पार नहीं देख सकते हैं। वही वैसे मटेरियल का लेंस बना है जिसका हम आर पार देख सकते हैं। तो वही डिफिनीशन कहा गया कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम हो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होगा, तो उसे हम लोग लेंस कहेंगे। एक और बात आप याद रखेंगे कि लेंस की आकृति अगर आपसे पूछेगा तो क्या होती है आकृति। तो ज्यामितीय होता है। क्या होता है, ज्यामितीय होता है। लेंस की आकृति क्या होती है, तो ज्यामितीय होती है। फिर नोट, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार होती है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैंने आपको क्या बताया, कांच बता दिया, जल बताया। अब है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप क्लास 10 के पूरे फिजिक्स में याद रखेंगे, किरण पुंज और दृष्टि दोष के छोड़कर। प्रकार और नियम पूछेगा तो दो होगा। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। प्रकाश जो आपका है कि लेंस कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फिर आपका दर्पण कितना प्रकार का है, तो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, दो प्रकार का। मतलब मैक्सिमम जब आप फिजिक्स में आप दो ही लगाएंगे प्रकार, ये आपसे पूछे जाएगा। तो दृष्टि दोष को छोड़कर अपवाद में दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं। तो देखिए अवतल लेंस किसे कहा जाएगा, यानी कि कनकेव लेंस। तो देखिए जो लेंस किनारों के अपेक्षा, आप पिक्चर पर आप याद रखेंगे। देखिए ये आपका है कनकेव लेंस, आपने ऐसे बनाया। अब आप इसमें गौर से देखेंगे तो ये है किनारा वाला और ये क्या है, बीच वाला। तो किनारा का वाला का अपेक्षा क्या है, किनारा वाला कैसा है, तो मोटा है। किनारा वाला कैसा है, मोटा। और बीच वाला कैसा है, तो पतला है। यानी कि जो लेंस किनारा वाला मोटा होता है और बीच वाला पतला होता है तो उसे अवतल लेंस कहा जाता है। जो लेंस किनारा वाला क्या होगा, मोटा, और बीच वाला क्या होगा, पतला, तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई साहब, क्योंकि इससे जब इस लेंस से जो है प्रकाश की किरण जब गुजरेगी तो प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किरण को फैलाता है, ठीक है ना, डाइवर्जिंग करता है। अब अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब प्रायः कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। और हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा और वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। अवतल लेंस का है क्या उपयोग, तो उपयोग किसमें करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। देखिए निकट में 3 लेटर है ना, तो 4 वाला अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसके अलावा उपयोग क्या है, गैलीलियो अपवर्तक दूरदर्शी में। गैलीलियो अपवर्तक दूरदर्शी में मतलब टेलीस्कोप में। किस में दोस्तों, टेलीस्कोप में। फिर पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरफ। जो पानी होता है ना, जो उसमें वायु का मतलब बुलबुला निकलेगा, जो बुलबुला निकलेंगे वो किस लेंस की तरफ व्यवहार करेंगे, तो अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। फिर कांच में जो पानी का बुलबुला है, पानी में वायु का बुलबुला, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड में एयर का, ठीक है। और सॉलिड में यहाँ पर क्या है, कांच क्या है, सॉलिड हो गया, ये फिर क्या, वाटर का। तो पानी में वायु का बुलबुला और कांच में पानी का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करते हैं।
उपयोग ये आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से क्लास 10 के लिए आपका निकट दृष्टि जो है इंपॉर्टेंट है। अब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब इसको भी आप डेफिनेशन याद रखिएगा। जो लेंस देखिए किनारों की अपेक्षा क्या होगा, किनारा क्या होगा, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं भाई साहब, क्योंकि देखिए इससे प्रकाश किरण जो आती है ना, तो वो क्या होती है, ये कलेक्ट होती है एक बिंदु पर। एक बिंदु पर क्या होती है, कलेक्ट होती है, तो इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। फिर उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। और इससे बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। बहुत बड़ा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है। नोट, हमारी आंखें जो है किस लेंस की बनी हुई है, तो उत्तल लेंस की। कैसे भाई पहचान लिए कि उत्तल लेंस है हमारी आंखें, तो हमारी आंखें भाई साहब वास्तव में तो ऐसे ही तो है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका उपयोग भाई साहब किस में करते हैं, तो आप याद रखेंगे। तो पहली बात तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में, सॉरी दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस का जो उपयोग है ना, वो किस में, पहला बात आप रखेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, और क्या, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है ना, तो सूक्ष्मदर्शी में पूछेगा कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं, दो। फिर दूरदर्शी में, हाथ का लेंस में, फिर आवर्धक लेंस में, एंडोस्कोपी। अब देखिए एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एंडोस्कोपी मतलब है क्या कि वैसे लेंस होते हैं जो कागज जलाने वाले लेंस होते हैं। फिर मानव नेत्र का जो लेंस है वो भी क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। अब है क्या, लेंस से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है प्रकाशीय केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो देखिए लेंस, जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस हो गया, ठीक है, तो इसका जो बीच वाला भाग है इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, यानी कि प्रकाशीय केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु, ये जो लेंस हो गया इसका जो मध्य बिंदु है इसे ही कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम ओ से सूचित करते हैं। और सभी दूरियां, लेंस की जो सभी दूरी किससे मापते हैं, ओ से ही मापते हैं, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। एक और बात आप ये देखेंगे, जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आएगी ना, तो प्रकाशीय केंद्र की दिशा में ही चली जाती है। और एक और बात आप ये रखें, जब फोकस के मुख्य समानांतर आएगी तो कैसे जाती है, तो फोकस से जाती है। कैसे जाती है, फोकस से जाती है। टोटल आपका वही दर्पण वाला ही कहानी है, बस यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, यहाँ वहाँ पर परावर्तन हो रहा था। अब फोकस किसे कहेंगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के दिशा में आती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के दिशा में आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। लेंस के मुख्य कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। लेंस के मुख्य दो फोकस होते हैं, एक f1 और एक f2 होता है। एक क्या होता है, f1 और एक f2 होते हैं। अब याद रखेंगे आपकी, मतलब जब प्रकाश से की किरणें जो है मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे अवतल लेंस का फोकस कहा जाएगा। जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो, ठीक है, अवतल लेंस का फोकस। और जब वास्तव में मिलेगी तो उसे कहेंगे उत्तल लेंस का फोकस। देखिए, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, ये बात सब तो पकड़ कीजिए। जब प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अवतल लेंस का फोकस कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरण वास्तव में, क्या जी, वास्तव में मिलती है तो उसे उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है। अब देखिए क्या, अवतल लेंस का फोकस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो किरणें आपका ऐसे गई है और फिर आपका ये इस तरह आगे तरफ चली गई है, फिर ये मतलब इससे फैल गई है और ये दोनों यहाँ पर आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये फोकस क्या डॉट डॉट करके जा रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका दोस्तों, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अवतल लेंस का फोकस है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेंस व दर्पण साइन हो रहते हैं। अब है उत्तल लेंस का फोकस। तो यहाँ पर है क्या, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है इसे ही फोकस कहा जाता है। और उत्तल लेंस की फोकस जो है वो क्या होती है, तो आप याद रखेंगे पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। ये पिक्चर है आपके, ये आपका किसका है जी दोस्तों, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी फोकस है, और ये क्या है आपका उत्तल लेंस का फोकस है।
यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, देखिए एकदम सारी किरणें क्या वास्तव में मिल रही है। अगर अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब, तो देखिए दोस्तों, जब वस्तु को आप f1 पर रखते हैं, जब वस्तु को f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब इमेज, उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है, तो इमेज जो है अनंत पर। अब माइनस का मतलब आप याद रखेंगे कि माइनस का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो वास्तविक और उल्टा। क्या जी, वास्तविक और क्या, तो उल्टा। हमारा माइनस कहने का मतलब जब भी मैं लिखूंगा तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि मैं वास्तविक और उल्टा बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब वस्तु को हम F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। जब F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, याद रखिएगा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा। क्या होगा, बहुत बड़ा। अनंत बहुत दूर है ना भाई, तो बहुत ही बड़ा बनेगा।